क्या आपको हर दम सामने वाले के मुताबिक चलना पड़ता है और हर वक्त उनका मूड, उनकी मनोदशा, उनका समय समझकर ही आपको सदा चुप रहना पड़ता है? वो आपसे चिल्ला-चिल्ला कर बात करें और आपको एक शब्द भी बोलने ना दें। उनके बर्ताव से ऐसा लगे कि वे आपकी सारी ऊर्जाएं निचोड़ लेते हैं। उनकी हाज़िरी आपको नुकीले तार सी लगे जो हर दम आपको चुभती रहे। चीखना चिल्लाना, यहाँ तक कि उनकी बात मनवाने वे आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी करें। चले आगे देखें इन बातों से, इन परेशानियों से कैसे छुटकारा पाया जाए। अपने अनुभवों से यहाँ मैं थोड़े पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूँगी, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने अपनी गलतियां छुपाने के लिए आपको कटघरे में खड़ा कर दिया हो और आप ही से अनगिनत सवालों की बौछार कर दें? आपको अपनी बात रखने का वे मौका भी ना दें, उल्टा आप ही से कहें कि आप ही की वजह से उनका बहुत सारा नुकसान हो रहा है। वह आप ही है जो उन्हें समझते नहीं और आपको दोषी ठहराए। अपने जुर्म को आसानी से नज़रअंदाज करके आप ही की गलतियां गिनाते रहते हैं। ऐसे लोग एक दिन एक पल बेहद प्यार से पेश आते हैं और अगले ही पल जहरीले हो जाते हैं। यानी उनके मतलब का काम हो तो वो आपसे अच्छे से पेश आते हैं और काम बन गया तो वो आपकी कोई वैल्यू नहीं करते और आप सोच में पड़े रहते हो कि ऐसा मैंने किया तो क्या किया जो वो इतने हमसे खफा है, इतने परेशान है। आपका कोई भी मूव, कोई भी विचार या कोई भी मशवरा उन्हें पसंद नहीं। हर पल आपका कॉन्फिडेंस गिराकर वे आपको कमज़ोर बनाते रहते हैं ताकि आप अपनी क्षमता से नहीं बल्कि उनकी सोच से काम करें। उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वे आपसे कितने नाराज़ हैं। चिल्ला चिल्ला कर आपको गलत साबित करना चाहते हैं। उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, कंधे सख्त हो जाते हैं, भवें ऊपर उठ जाती हैं, सांसों की रफ्तार तेज हो जाती है। यह सब आप में डर पैदा करने के लिए ही वे इतने अग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे में आप उन्हें शांत करने, उनकी हर बात मानने लगते हैं क्योंकि आप शांति बनाए रखना चाहते हैं। यह व्यक्ति अगर परिवार का सदस्य हो तो आप उनकी ऐसी हरकतों को छुपाना भी चाहते हैं ताकि आपके परिवार की गरिमा बनी रहे। यहाँ पर आप गलत हो। आप कहेंगे क्यों, कैसे? क्योंकि जाने अनजाने आप उनके बुरे व्यवहार को छुपाकर उनके गलत इरादों को बढ़ावा दे रहे हो। स्टॉप प्लीजिंग देम। उनकी गलतियों को छुपाना और उनके गुस्से से बच के उनकी हर बात मानना क्या गलत नहीं? कहते हैं ना कि जैसे ही चिंगारी दिखे उसे बुझा देना अच्छा है, वरना आगे वही चिंगारी शोलों में तब्दील हो जाती है। यहाँ आ बैल मुझे मार वाला काम नहीं करना। आज आपने एक बात मानी, कल वे दूसरी बात मनवाएंगे, परसों तीसरी, और आप उनकी जाल में फंसते ही जाएंगे। एक बालक अपनी हर बात मनवाने जीत पर अड़ा रहता है, तब आप उसे कैसे निपटते हैं? अगर आपने बालक की हर मांग पूरी की तो एक दिन वह जिद्दी बन जाता है और आगे जाकर जब आपने उसे ना कहा तो वो गुस्सा हो जाएगा, खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। आप खुद ही सोचिए, आपको जवाब मिल जाएगा। नंबर 2 इज स्टॉप सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग। आपकी पसंद नापसंद उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी औरों की। हर वक्त दूसरों की खुशियों को देखते रहने पर आपको कोई इनाम नहीं देने वाला। ऐसे टॉक्सिक लोग आपको अच्छे से पहचानते हैं और आपकी दुखती नस बार बार दबाते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप शांति बनाए रखने उनकी हर बात मानते रहेंगे। उन्हें खुश रखने आप अपनी हद से भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, पर कब तक? हाँ, कब तक? एक दिन बारूद फटेगा और सब बिखर जाएगा। तो ऐसा मौका ही क्यों दे? किसी को खुश रखने के लिए अपनी खुशियों को कभी दांव पर मत लगाइए। नंबर 3, सेट योर बाउंड्रीज। जहाँ पर
जिस बात पर आपको गलत लगे आप अपनी नाराज़गी उन्हें बताएं। सेट अ बाउंड्री एंड लर्न टू से नो। एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो मुझे आपसे प्यार है, आपसे बातें करना मुझे बेहद पसंद है, पर पूरे दिन टेक्स्टिंग करते रहो यह पॉसिबल नहीं। आई एम सॉरी। अगर पार्टी में किसी ने आपको हार्ड ड्रिंक्स ऑफ़र की, आपने मना किया, आपको वो फोर्स करते रहें और आपको नहीं लेना, आपको नहीं पसंद, तो सिंपल से कह दीजिए नो थैंक्स। अगर कोई आपसे जाहिर में ऐसी बात करने को कहे जो आपको सही ना लगे तो बेझिझक मना कर दीजिए। अपनी लिमिट्स को समझकर आपको ही लक्ष्मण रेखा बनानी है। ऐसे खुद का स्वाभिमान बरकरार रखें। सारे काम करने के बाद सारी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ मुझे मेरा खुद का समय भी चाहिए। यह बात रखना भी बेहद ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी 4th पॉइंट, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। एक बात जान लीजिए, किसी भी नकारात्मकता के लिए आप कारणभूत नहीं। खुद को हर बात पर दोष देना बंद करें, क्योंकि यह आपके मन के साथ साथ आपके शरीर को भी बीमार करता है। ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाने में ही खुद की भलाई है। अगर फिजिकली ना सही, मेंटली दूर हो जाएं, उनके नकारात्मक बर्ताव पर से ध्यान हटाकर अपने काम में ध्यान लगाएं। आपके किसी निर्णय से या आपके दूर जाने पर वे आपको और भी कंट्रोल करना चाहेंगे, आपको मैनिपुलेट भी करेंगे और जताते रहेंगे कि उन्हें आपकी कितनी ज़रूरत है, और साथ में यह भी बार बार जताएंगे कि उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया। आप आज जो भी हो बस उन्हीं की बदौलत हो। यूं कहकर उन्हें आपकी आज़ादी छीननी होती है। एक तरह से वे आपको उनके सारे एहसान गिनाते जाएंगे, यूँ आपको और दुख देते रहेंगे। ऐसे लोग आपको उनके हाथों की कठपुतली बनाना चाहते हैं और आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं ही क्यों? मैंने ऐसा ना किया होता तो अच्छा था, वगैरह वगैरह। प्लीज़ ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। एक बात याद रखें, ऐसे लोग कभी भी आपसे दिल से माफ़ी नहीं मांगेंगे, इसलिए उनसे कोई भी उम्मीद ना रखें। न किसी वाद विवाद में पड़कर अपने को इस भवंडर में और भी धकेलते जाएं। आप बस ऐसे लोगों से दूर हो जाएं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। द लास्ट मेन पॉइंट इज कीप फोकसिंग ऑन योर गोल। हर एक के जीवन में अपना एक लक्ष्य होता है, बस उस पर अपना ध्यान बनाए रखें और टॉक्सिक लोगों के ड्रामे से दूर रहें। नकारात्मक बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही अपने में सेल्फ अवेयरनेस ला पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को खुशी या शांति से कोई मतलब नहीं रहता। वे सिर्फ अपनी बात को सच साबित करना चाहते हैं, पर आपको तो सुकून चाहिए ना। इस चक्रव्यूह से निकलोगे तब तो आप अपनी प्रतिभा जान पाएंगे। याद रखो, आप किसी के ऋणी नहीं। यह बहुमूल्य जीवन आपको मिला है, इसकी डोर खुद आपके हाथ में रखे दूसरों के हवाले ना करें, और ना ही आप किसी पर कोई कृपा कर रहे हो और ना कोई आप पर। आप और मैं बिल्कुल भी अलग नहीं। आपके जैसी मैं भी एक आम इंसान ही हूँ। हम सब रोज़ नकारात्मक संवेदनाओं से, अनुभवों से जूझते रहते हैं। क्या आपका ऐसे किसी भी टॉक्सिक इंसान से सामना हुआ है? अगर हाँ, तो आप इनसे कैसे निपटते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। हम ऐसे ही एक दूसरे से सीख ले पाएंगे। मैंने खुद ने बहुत साल गंवाए इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, इस बातों को समझने के लिए। मन में गांठ बांध लें, जो अनुभवों से सीख लेता है वही कामयाब होता है। मेरा यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत भी फ़ायदा करा रहा है तो ज़रूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके विचार, आपका प्रतिभाव मुझे और बेहतर और सार्थक वीडियोस बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।